नमस्कार दोस्तों, कल हमने बहुपद के बारे में थोड़ा सा सीखा था। तो आज हम बहुपद की उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी 2.2 है। हम ये देखेंगे कि किसी बहुपद को हम कैसे हल करते हैं। किसी बहुपद के जो शून्यक हैं उन शून्यकों की सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। तो आइए आज हम उसी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवालों को लेंगे और उन सवालों को हल करके हम देखेंगे कि हमारे जो सवाल हैं वो किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। तो उसी का हमने पहला सवाल लिया है। सवाल नंबर पहला है हमारा x² माइनस का 2x माइनस का 8। इस सवाल को हमें बताना है। प्रश्नावली है हमारी 2.2, प्रश्नावली 2.2। हमें इसके पहले तो शून्यक निकालने हैं और हम ये जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो हमें इसके वो शून्यक निकालने हैं और शून्यकों की फिर सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो हम इसके जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यकों को हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। इस 8 की मल्टीप्लाई होगी x² के गुणांक 1 से, तो हो जाएगा हमारा 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 एकम 8, और 8 के ऐसे दो पार्ट करेंगे कि घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ भी जाएगा। 4 माइनस का 2 x माइनस का 8 बराबर x²। x की 4 से मल्टीप्लाई तो 4x, x की 2 से मल्टीप्लाई तो 2x और माइनस का 8, और यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ से और यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस का बचेगा हमारा 4। यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x और माइनस का 2 चौक 8। अब आप देख पा रहे होंगे इनमें ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारी दोनों ब्रैकेटें एक जैसी हैं। तो x माइनस 4 कॉमन इसमें से हो जाएगा और एक ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस का 2। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के जो हमारे शून्यक होते हैं वो इस रूप के होते हैं, जो बराबर हो जाता है हमारा x माइनस का 4 और x प्लस का 2। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो दो शून्यक हमारे आएंगे। अल्फा बराबर हमारा 4 हो जाएगा और बीटा बराबर हमारा, देखिए प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे हम किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यकों को निकाल लेते हैं। अब हमें इसकी ये जांच करनी है कि हमारे ये जो दो शून्यक निकल के आए हैं इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग कितना होता है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। और ये भी मैंने तुम्हें बताया है कि जब इसकी हम कंपेयर करते हैं ax² bx प्लस c से, तो b माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 और a बराबर आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा मूल्यों शून्यकों का योगफल आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है हमारा c बटे a। तो अल्फा इंटू बीटा और बराबर c है हमारा माइनस का 8 और a है हमारा 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 8। अब हम यहाँ पर जानते हैं अल्फा का मान हमारा कितना आया था अभी, अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान माइनस का 2 आया है जो बराबर है 2। तो 4 में से जब 2 घटेगा तो 2 बराबर 2। तो हम क्या देंगे, ये हमारे इसके शून्यकों की सत्यता की जांच होगी। ऐसे ही हम यहाँ पर अल्फा बराबर ले लेंगे फिर से 4 और बीटा बराबर माइनस का 2 तो बराबर माइनस का 8। तो 4 दूनी माइनस का 8 बराबर आ गया हमारा माइनस का 8। तो ये इसके शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अगला सवाल लेंगे। तो ऐसे हम किसी भी द्विघात समीकरण के कोई भी हमें जो द्विघात बहुपद दिया होगा उसके हम शून्यकों को भी निकाल सकते हैं और शून्यकों की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं, इसका सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 जो है हमारा, तो सवाल नंबर 2 है हमारा 4s² माइनस का 4x प्लस का 1। दूसरा सवाल हमें दिया गया है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। इसे अगर हम देख पा रहे हो तो इसे हम थोड़ा सा एक और रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4s को हम लिख सकते हैं 2s का स्क्वायर माइनस इसे हम लिख सकते हैं
2 इंटू 2s और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये आप देख पा रहे होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। इसके अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल ये a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। या ऐसे ही जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके हमारे दो शून्य होंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस का 1। जब हम इसके शून्य जो हमारे होते हैं x माइनस अल्फा बीटा और x माइनस अल्फा बीटा से कंपेयर जब हम करेंगे तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये दो शून्य आ गए हमारे, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब हम इनकी सत्यता की जब जांच करेंगे तो सत्यता के लिए, अब सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, तो वही हमें मूलों का योग बराबर करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा हमारा आ गया है 1/2 और बीटा भी आ गया हमारा 1/2 बराबर, इससे हम देखेंगे b जो माइनस का 4 है तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 4 और a बराबर 4 है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। 1/2 जब जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 एकम 4 तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे इसकी सत्यता की जांच होगी। ऐसे ही हम इनके गुणनफल की जब जांच करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान भी 1/2 है हमारा और बीटा का मान भी 1/2 है। तो c का मान 1 है और a का मान 4 है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 1/4 बराबर 4। तो ऐसे बिल्कुल वही तरीका है, एक ही तरीके से हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये इसके दो शून्य होंगे, अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2। और सत्यता की जांच के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा को एक बार देख लेते हैं और एक बार अल्फा इंटू बीटा को देख लेते हैं। तो फिर हम इसके सवाल नंबर तीसरे को करेंगे और सवाल नंबर जो तीसरा है हमारा उसको लेते हैं हम 6 6x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 7x। ये हमारा सवाल नंबर तीसरा है। तो ये माइनस का 3 होगा, 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। तो इसमें हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले ले लेंगे और माइनस का 3। ऐसे सवालों में हम करते ये हैं कि x को अवरोही क्रम में, x की घात को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 3 की जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 18 और घटाने पर 7 आना चाहिए तो हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18। तो 9 माइनस 2x माइनस का 3 या 6x स्क्वायर x की 9 से मल्टीप्लाई तो 9x हो जाएगा, x की 2 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3। जब यहाँ से हम कॉमन देखेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी यहाँ 2x बचेगा और माइनस यहाँ से हमारा केवल 3 3 तो 3 हो जाएगा। प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा 2x माइनस का 3 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आप, ये दोनों वृत्तें एक जैसी हैं। तो जब दोनों वृत्तें एक जैसी होंगी तो दोनों में से हम कोई एक को लिखेंगे और जो बचेगा उसे एक ब्रैकेट में हम ऐसे कर लेंगे। तो ये बराबर हमारा होता है, हम जानते हैं x माइनस अल्फा के और x माइनस बीटा के। तो अल्फा बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 और जब बीटा बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 1/3। तो ऐसे हमने बड़ी आसानी से इस द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकाल लिया। अब इसकी सत्यता की जब हम जांच करेंगे तो बिल्कुल जो अभी पिछले सवाल में तरीका किया है वही तरीका लगाएंगे सत्यता के लिए। तो सत्यता के लिए होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा हमारा आया है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3 और b/a। तो b माइनस का 3 है, ये 3 आ जाएगा और a इस a की जगह हमारा 6 आएगा तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हर की गुणा तिरछी गुणा, क्योंकि हर एक जैसे नहीं है। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
या फिर इसे हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, 9 में से जब 1 जाएगा तो 8/6 और बराबर 1/2। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 बराबर 1/2। इतना आ जाएगा हमारा। एक चीज समझ में नहीं आई, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो ठीक है। तो x बराबर 3/2, ठीक है। x बराबर माइनस का 1/2, तो ये 3/2 माइनस का 1/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 सॉरी यहाँ पर हमारा ये 2 होगा दोस्तों। तो 2 जब हो जाएगा हमारा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 9 में से जब 2 जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। और सॉरी मैंने ऊपर वाले में देख लिया था, इसमें जब हम b का मान लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7/+ का और 6। तो ये हमारा 7/6 और 7/6 आ गया। तो ऐसे हम इसके शून्यकों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा को निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/a। अब इसमें हम अल्फा को देखेंगे तो हमारा 3/2 है, बीटा को देखेंगे माइनस का 1/3 है, और c हमारा यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 3 है, और a हमारा 6 है, तो यहाँ से 6 लेंगे। अब हर की गुणा अंश की गुणा, उससे पहले 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो माइनस का 1/2 इधर बचेगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 इधर बचा। तो शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है और शून्यकों का योगफल भी बराबर है। तो ऐसे हम किसी की सत्यता की जांच कर लेते हैं। इसके बाद हम सवाल नंबर चौथे को करेंगे। जो सवाल नंबर चौथा है हमारा, वो हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। सवाल नंबर चौथा, तो सवाल नंबर चौथे को जब हम देखेंगे, सवाल नंबर चौथा हमारा 4u²। सवाल नंबर चौथा है हमारा 4u² और प्लस का 8u, प्लस का 8u। तो इसके हम गुणनखंड करने से पहले यहाँ से 4u को कॉमन लेते हैं। 4u हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा केवल u, और 4 दूनी यहाँ बचेगा 2। तो इसके भी हमारे 2 गुणनखंड निकल कर आए हैं। इसकी अब हम सीधे कंपेयर कर लेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से। तो एक तो हमारा हो जाएगा इसका अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो इसमें हमारे 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक हो जाएगा हमारा 0 और एक शून्यक हो जाएगा हमारा माइनस का 2। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं हम। तो सत्यता की जांच के लिए जब हम देखेंगे तो सत्यता के लिए तो वो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा हमारा 0 है, बीटा माइनस का 2 है, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो v हमारा 8 हो जाएगा माइनस का, और a हमारा 4 है। तो ये बीटा की जगह हमें -2 लिखना है, तो माइनस का 2 ही बचेगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। ऐसे ही हम इसके गुणनफल की जब जांच करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा 0 है और ये माइनस का 1/2 है बराबर, तो c यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और ये 0, तो 0 बराबर 0। तो इसकी भी जो चौथा दिया है, इसके भी हमने 2 गुणनखंड निकाले, 2 शून्यक निकाले, और सत्यता